अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्पोर्ट्स स्पेशल में खुश आमदीद। मेरा नाम प्राना साजिद है। टेस्ट क्रिकेट की 147 साल तारीख का बदतरीन रिकॉर्ड पाकिस्तान के नाम दर्ज हो चुका है। इंग्लैंड के हाथों पाकिस्तान को तारीखी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। पाकिस्तान की टीम 500 रन से ज्यादा बनाकर इनिंग्स की शिकस्त खाने वाली पहली टीम बन चुकी है। 220 रन पर पाकिस्तान की 9वीं विकेट गिरी और इब्रार अहमद जो कि बुखार के बाद आज बैटिंग के लिए नहीं आ सके। नाज़रीन, बदतरीन शिकस्त के बाद बदतरीन रिकॉर्ड्स भी पाकिस्तान के खिलाफ जो है बने हैं और पाकिस्तान की पहली इनिंग्स 500 या इससे ज्यादा रन बनाकर जो है वो शिकस्त खाने वाली दुनिया की पहली टीम बन गई है। और आज तक दुनिया की किसी भी टीम को जो है पहली इनिंग्स में 500 रन बनाने के बाद शिकस्त का सामना नहीं करना पड़ा। शान मसूद पाकिस्तान के कप्तान जो हैं वो नाकाम तरीन कप्तान साबित हुए हैं। मुसलसल छठा टेस्ट मैच हार गए। शान मसूद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, इंग्लैंड के खिलाफ और बांग्लादेश के खिलाफ मुकम्मल तौर पर नाकाम हुए हैं। और शान मसूद ने इस टेस्ट मैच के हवाले से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा जो हम एक 20 विकेट हासिल करने की तस्वर कर रहे थे लेकिन उसमें मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे। और इंग्लिश टीम की हिकमत अमली के हवाले से उन्होंने कहा कि एक जबरदस्त हिकमत अमली से उन्होंने एक वे ढूंढा, रास्ता निकाला और इस टेस्ट मैच को विन किया। तमाम तर सूरत हाल आपके सामने है और यकीनन पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत ही तशवीशनाक सूरत हाल का ये हाल है इस वक्त। और जाहिर है बड़े पैमाने पर पाकिस्तान क्रिकेट की तब्दीलियों के हवाले से इस तरह बातें की जाती हैं लेकिन ताहाल रिजल्ट पाकिस्तान को उस तरह से नजर नहीं आ रहे। सीनियर स्पोर्ट्स सजियाकार आलिया रशीद साहबा ने हमें ज्वाइन की है। मैम, आपको वेलकम करते हैं। सबसे पहले बताइएगा, पाकिस्तान होम ग्राउंड में 2.5 साल हो गए हैं, कोई भी टेस्ट मैच जीतने में कामयाब नहीं हो सका। उसमें हमने एक्सपेरिमेंट किए, बहुत से खिलाड़ियों को, बहुत से प्लेयर्स को और बहुत कप्तान जो हैं वो भी चेंज किए, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान अपने होम ग्राउंड में अभी तक जो है एक भी मैच जीतने में कामयाब नहीं हो सका है। स्पेशली हम बात करें बांग्लादेश के खिलाफ, पहली दफा हम जो है वो टेस्ट मैच, और ना सिर्फ टेस्ट मैच आ रहे बल्कि व्हाइट वॉश का हमें सामना करना पड़ा है। अब पहला टेस्ट मैच खेला गया मुल्तान में और मुल्तान में हमारी जो पोजीशन थी एक फ्लैट विकेट बनाएगी और 500 से ज्यादा हमने रन्स भी किए इस उम्मीद के साथ कि हमारी जो बैटिंग अच्छा करेगी हम इसको कवर कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ओवरऑल किस तरह से देखते हैं पाकिस्तान का ये टेस्ट जर्नी? पिछले 2.5 साल से जो हम होम सीरीज में एक भी मैच नहीं जीत पाए। स्पेशली अगर मुल्तान के इस टेस्ट मैच की बात करें, 500 रन करने के बाद पाकिस्तान की टीम नाकाम हुई है। क्या समझते हैं इतनी एक फ्लैट विकेट होने के बावजूद पाकिस्तान की सेकंड इनिंग कोलैप्स कर गई और वजूहात क्या नजर आ रही है और किस तरह हमारी क्रिकेट कहां पे जा रही है? देखिए, बहुत ही अफसोसनाक सिचुएशन है इस वक्त जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम जहां खड़ी है, क्योंकि जो दुनिया के डायनामिक्स क्रिकेट के चेंज हो गए हैं उसको हम बिल्कुल मीट नहीं कर पा रहे। हमारा प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम हमारे बहुत सारे हैं। अब आपने पिच की बात की, हमने भी इसके ऊपर बहुत क्रिटिसाइज किया, मगर अगेन यही बात है ना कि जिस टीम में क्वालिटी थी, स्किल थी, उन्होंने आपको आउट क्लास कर दिया, आप उसको नहीं मैनेज कर सके। और जिस तरह शान मसूद ने आज कहा है मैच के बाद कि आप 20 विकेट नहीं लेंगे तो आप टेस्ट मैच कभी नहीं जीत सकते, ये फैक्ट है। इसके बगैर टेस्ट मैचेस जीते ही नहीं जाते। तो हमारी बॉलिंग जो है वो बिल्कुल स्पाइनलेस है और उनको ऑब्वियसली कंडीशंस के मोहताज हैं, इस वजह से उनको कंडीशन नहीं मिली। और प्लस हमारे स्पिनर्स हमने जो खिलाए हैं उनकी क्वालिटी आपके सामने है। इब्रार जो है उनका इतनी शोहरत थी कि 6 मैचेस में उन्होंने 38 विकेटें ली हुई थी टेस्ट मैचेस में, लेकिन उसके बाद जो डाउनफॉल शुरू हुआ है उनका इंटरेस्ट ही नहीं है टेस्ट में खेलने का। लड़कों ने मेहनत करना छोड़ दी है। अब ये मेहनत करते हैं सिर्फ T20 के लिए, 4 ओवर्स के लिए और 20 ओवर्स के लिए, ठीक है। तो जब आप क्रिकेट यहाँ पे स्क्वीज हो गई है ना, T20 के ऊपर जाके खत्म हो गई है और सारा हमारा इंटरेस्ट जो है उसके ऊपर है। आपकी 4-डे क्रिकेट खत्म हो गई है। आपके स्कूलों और क्लबों पे आप 2020 खिला रहे हैं तो आप टेस्ट मैचेस के प्लेयर्स कैसे पैदा करेंगे? ना आपके पास टेम्परामेंट है, ना आपके पास स्किल है, ना अडेप्टेबिलिटी है। हमें नजर ही नहीं आता कि हमारे प्लेयर्स जो हैं ये कुछ लर्न कर रहे हैं, कुछ आगे जा रहे हैं। इंडिविजुअल लेवल पे ही कम से कम हो। अब सबसे बड़ी चीज, बाबर आजम इतने बड़े प्लेयर हैं मगर आप क्या करें, क्या वो बिल्कुल परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे? मेरा ख्याल है शायद उनको अब रेस्ट करवाना ही पड़ेगा,
क्योंकि उसके बगैर गुजारा नहीं हो रहा। बिल्कुल, कप्तानी तो छोड़ ही दी है उन्होंने, और वही बात, अब रेस्ट की बात कर रही हैं, अब तो ये भी आवाजें उठना शुरू हो गई हैं, बिल्कुल बाबर आजम के भी रेस्ट दे देना चाहिए। अगर हम बॉलिंग की मैडम आप बात कर रही हैं, शाहीन शाह आफरीदी मौजूद हैं और नसीम शाह, जो कि हमारा जो है टिपिकल एक संभाल के बॉलिंग अटैक जो फुल स्ट्रेंथ हम जिसे कह सकते हैं वो मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद भी हम उस तरह से वही बात 20 विकेटें हासिल करने के दूर की बात, हम तो एक इनिंग्स ही नहीं पूरी कर पाए। तो फिर क्या हमारी बॉलिंग भी उस तरह से मतलब कोलैप्स कर चुकी है कि हमारे पास ऑप्शन, इसके बाद ऑप्शन क्या बचते हैं कि हम अगर शाहीन खेला, नसीम खेला है, तो फिर आप हारिस रऊफ, आप T20 के स्पेशलिस्ट हैं आपके पास, या आमिर जमाल को लेके हैं, बड़ी बातें हो रही थी, लेकिन उसके बावजूद रिजल्ट तो वही है, सेम। देखिए बात क्या है कि आपको आपके प्रॉब्लम जो है वो निचले लेवल से हैं, आपकी फिटनेस के इश्यूज हैं। इनकी पेस कितनी है, ये वो 140 प्लस तो अब रहे नहीं, ठीक है। आप पहले क्या करते थे, रिवर्स कर लेते थे, बॉल पुराना होता था, गेंद रिवर्स होती थी, मगर उसके लिए आपको पेस चाहिए होती थी। आपके पास पेस ही नहीं है, आप उठा के देखें तो सही कि ये किस पेस से बॉलिंग करवा रहे हैं। दूसरी बात ये है कि अगर आप इन ऐसी कंडीशंस में खेल रहे हैं, बैटिंग ट्रैक इतने ज्यादा आप रोलर चलवा रहे हैं और अपने बैट्समैनों को बचाने के लिए, तो आपके सामने है कि सेकेंड इनिंग्स का प्रेशर ही किसी से नहीं लिया गया। नसीम शाह पूरे साल तकरीबन 8-9 महीने से बाहर थे, वो उनकी फिटनेस कहाँ है, वो बजाय इम्प्रूव करने के हमें पीछे जाते हुए नजर आ रहे हैं। शाहीन शाह की तो मतलब कहानी मुझे समझ ही नहीं आ रही कि वो अगर दिल छोड़ चुके हैं तो फिर ऐसे फॉर्मेट में खेले ही ना। कम से कम आप, मोहम्मद अली बाहर बैठा है, आप उनको बुला लें। अब हमारे साथ ये भी ट्रेजेडी हुई कि बांग्लादेश के खिलाफ जो है वो इतना अच्छा खेले थे शहजाद, वो जो बॉलर थे हमारे, मगर वो अनफिट। अब ये फिटनेस इश्यूज आपके इतने ज्यादा हैं और इसलिए होते हैं कि वो हमारे नीचे से जब क्रिकेट खेल रहे होते हैं प्लेयर्स, तो हम उनके ऊपर तवज्जो ही नहीं देते। आपकी नेशनल टीम के प्लेयर्स जो हैं वो फिटनेस टेस्ट देने को तैयार नहीं होते। आप अंदाजा करें ना, कहाँ दुनिया से मुकाबला करने चले हैं आप। तो इट्समीन फिर हजारादारी तो कहीं ना कहीं पे है ही है। आपने रिसेंटली चैंपियन कप करवाया और उसमें आपने देखा कि इतना टैलेंट सामने है, लेकिन बावजूद इसके हमने वहां से कोई प्लेयर पिक नहीं किया। कामरान गुलाम की अच्छी इनिंग्स थी, लेकिन उसको भी जो है हम बैटिंग पे नहीं लेके, मतलब हम लोग इस सर्कल से निकलना नहीं चाह रहे, तो फिर रिजल्ट कैसे मुख्तलिफ हो सकेंगे? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए ना, आप प्लेयर हुरैरा बैठा है ना बाहर, टेस्ट का प्लेयर है, ठीक है, आप उसको खिलाएं।